हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसा होता है, आज सब कुछ सीखेंगे हम। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, उन्हीं में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे लास्ट में हिंदी में ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों ने सीखा था, उसमें चुका है, चुकी है आता था। इसमें चुका था, चुकी थी ऐसा आता है। ये तो हो गई हिंदी की पहचान। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात और होती है कि अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब इसमें दो सेंटेंसेस दिखाई देते हैं। दो मतलब दो तरह के काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले हो चुका है और एक काम बाद में होता है। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, तो जो काम पहले हो जाता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसमें हम सिंपल पास्ट की तरह वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ है, रोगी मर चुका था, रोगी पहले मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया। तो जो काम पहले होता है उसमें हम हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। सबसे पहले हम लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। ये काम पहले हो गया है, मतलब पेशेंट पहले ही खत्म हो गया डॉक्टर के आने से पहले। तो जो काम पहले हो चुका है उसमें हम हैड और थर्ड फॉर्म द वर्ब लगाते हैं। तो फिर उसके बाद लिखेंगे बिफोर डॉक्टर केम। बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, जो काम बाद में होता है उसमें हम सिंपल पास्ट की तरह यूज करते हैं, वर्ब को सिंपल पास्ट की तरह यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन आया समझ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए सेकेंड सेंटेंस है, इसमें जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। इसमें कौन सा काम पहले हुआ, गाड़ी जा चुकी थी। तो इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जो काम पहले हुआ है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट। लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई, अब यहाँ पे लगेगा व्हेन आई रीच्ड। पहुंचा मतलब रीच्ड, सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो थर्ड सेंटेंस है, उसने वर्षा होने से पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया था। तो उसने अपना काम पहले समाप्त कर लिया था, तो इसलिए he had, ये हम लिखेंगे he had finished his work before वर्षा होने के पहले, before it rained। ठीक है, वर्षा होने में तो इट का इस्तेमाल होता ही है, तो इट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया। मतलब ये हमें देखना है सेंटेंस में, जो काम पहले हो जाता है उसमें हम हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जो बाद में होता है उसमें हम सिंपल पास्ट की तरह उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, अब तो फोर्थ सेंटेंस है, क्या तुम सभा समाप्त होने से पहले वहां पहुंच चुके थे। तो पहले वहां पहुंच चुके थे, ये वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे हम, लेकिन इंटरोगेटिव है तो हैड पहले, सबसे पहले हैड लगा लेंगे। तो हैड यू reached there। ठीक है, बिफोर द मीटिंग, सभा मतलब मीटिंग, बिफोर द मीटिंग ब्रोक अप। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक अप, या बिफोर द मीटिंग एंडेड अप, एंडेड भी लिख सकते हो, एंड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। सेंटेंस नंबर 5 है, इसमें देखो उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था। ये थोड़ा सा उन सेंटेंस की तरह नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। जैसे सेंटेंस में पहले आ जाए, तक आ जाए, या पहले ही आ जाए, मतलब पहले बिफोर, तक मतलब टिल, और पहले ही ऑलरेडी, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो बस सिंपल इसमें हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था, तो he had not seen a
लॉयन बिफोर। बस हो गया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, क्या आपने पहले कभी श्रीनगर नहीं देखा था। अब यहाँ देखा था का मतलब वो देखना नहीं है, नहीं है। श्रीनगर में क्या आप पहले कभी नहीं रहे थे, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया, सबसे पहले हैड लगाएंगे, तो हैड यू, यहाँ पे हम नेवर का यूज करेंगे। हैड यू नेवर बीन टू श्रीनगर हैव यू नेवर बीन टू श्रीनगर बिफोर भी लिख सकते हैं इसमें, वैसे नेवर लगा दिया है तो बिफोर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हैड यू नेवर बीन टू श्रीनगर बिफोर, यहाँ देखा के लिए हम सीन नहीं लगाएंगे, नेवर बीन, क्या तुम वहां नहीं रहे। जब किसी शहर वहर की बात होती है कि क्या आपने कभी दिल्ली देखा है, इस तरह से होता है, तो वहां पे बीन लगाते हैं, ठीक है। तो हैड यू नेवर बीन टू श्रीनगर बिफोर। तो ये इतने 6 सेंटेंसेस आज करवा दिए हैं। अब अगले वीडियो में इसके कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट की ही प्रैक्टिस थोड़ी सी और करवाऊंगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय।